नमस्कार, साधना न्यूज की खास पेशकश सियासी एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं वरुण सक्सेना। सियासी एजेंडा में आज शराब पर सियासत। एक और मध्य प्रदेश सरकार नई शराब नीति लाने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा की सीनियर लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती नशा मुक्ति को लेकर अभियान चलाने की बात कहकर प्रदेश सरकार को चुनौती दे रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बुधवार को ट्वीट कर 8 फरवरी महिला दिवस से नशा मुक्ति अभियान चलाने का ऐलान कर दिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं इस मुहिम को अब आगे चलाऊंगी। सरकारों को दबाव और भय से मुक्त होकर के नशाबंदी की व्यवस्था के फेज अगर बना लेंगे तो उसमें सफलता हो सकती है। मध्य प्रदेश में अब घर घर शराब पहुंचाने की तैयारी कर रही राज्य सरकार को पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने चुनौती दे दी है। वे शराब और नशा मुक्ति अभियान शुरू कर रही है। इसकी घोषणा उन्होंने ट्वीट करके दी है। बुधवार को लगातार 2 ट्वीट कर उन्होंने कहा कि वह 8 मार्च को अभियान शुरू करेंगी। इसकी विस्तृत रणनीति 5 दिन में पता चल जाएगी। इस अभियान में उनका साथ खुशबू उर्फ गंगा भारती देंगी। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पिछले महीने शराबबंदी की मांग के साथ प्रदेश में सक्रियता बढ़ाई है। उन्होंने ट्वीट किए और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अब एक बार फिर उन्होंने शराब के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। अभियान शुरू करने के लिए उन्होंने महिला दिवस का दिन चुना है। उमा जी का कार्यक्रम और उमा जी का जो अभियान है वो तो सामाजिक अभियान है, वो राजनीतिक अभियान थोड़ी है। अब कांग्रेस तो बिना किसी एंट्री फीस के एंट्री लेने की कोशिश कर रही है। 15 महीने आप सरकार में रहे ना, यदि राजनीतिक रूप से बात करते तो फिर आपको निर्णय ले लेना था। उमा भारती की शराबबंदी को लेकर चलाए जाने वाले अभियान को लेकर कांग्रेस का कहना है कि वह शराबबंदी का स्वागत करेंगे। वहीं पीसी शर्मा ने कहा कि जब सरकार के पास जीएसटी से इतना पैसा आ रहा है तो उन्हें शराब की दुकान खोलने की क्या जरूरत है। जीएसटी से इतना पैसा आ रहा है, फिर भी सरकार शराब के पीछे क्यों पड़ी है? उससे पैसा लेने के पीछे क्यों पड़ी है? ऑनलाइन शराब बेचने की बात करी सरकार। उमा भारती ये ठीक कहा कि और कहा है उन्होंने कि नशा मुक्ति, किसी तरह का भी नशा मध्य प्रदेश में नहीं हो। मैं समझता हूं कि उनके जो उन्होंने कहा है और जो 8 मार्च से शुरू कर रही है, जिस दिन वुमेन्स डे है, बिल्कुल जुड़ा हुआ मामला वुमेन्स डे। अगर वुमेन्स को बचाना है तो शराबबंदी और नशाबंदी होना चाहिए। मैं समझता हूँ इसका स्वागत किया जाना। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से शराब को लेकर सियासत काफी तेज हो चुकी है। उज्जैन के बाद मुरैना में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद शिवराज सरकार की भी जमकर किरकिरी हुई है। ऐसे में उमा भारती का शराब और नशे के खिलाफ अभियान शुरू करने के ऐलान से मध्य प्रदेश सरकार की मुश्किलें बढ़ने के साथ ही सियासत भी गर्मा सकती है, क्योंकि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के लिए नई शराब नीति को लागू करने की तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। आप शराब पर सियासत सियासी एजेंडा में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सत्येंद्र जैन, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सत्येंद्र जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आनंद तारण जुड़े हुए हैं। आनंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चेतन जी बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आपका। नमस्कार। नमस्कार आनंद जी, सियासी राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने जो है अपनी सरकार को घेरने का ऐलान सा कर दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र राजनीतिक वो यथार्थ में आना सब सतह पे आ रहे हैं। किस तरह से उमा जी को रोड पे आना पड़ा है, क्योंकि अब सरकार कह रही है कि हम ऑन डोर सप्लाई करेंगे। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से इस आजाद भारत में घृणित कोई काम नहीं हो सकता। गांधी जी की बात करने वाले, गांधी जी के चश्मे पर पूरी राजनीति पिछले 6 साल 7 साल से चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से देश की जनता को शराब परोसने का काम कर रही है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। शर्मसार भारतीय जनता पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता जो जुड़े हुए थे, उन्हें शर्माई थी उमा भारती जी ने ये कदम उठाया। चलिए, क्या कहेंगे सत्येंद्र जैन जी? मित्र आपके आरोप लगा रहे हैं शर्मनाक कृत्य है, शर्म का विषय है, और भारतीय जनता पार्टी की ही यदि कोई पूर्व मुख्यमंत्री इस तरह का काम कर रही है, उन्हें सड़क पे आना पड़ रहा है, तो सोचने का विषय है। देखिए सक्सेना जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो शराबबंदी है इसको हमें राजनीति से इतर देखना चाहिए। जिस तरीके से गांधी जी ने
भी मैं कहता हूँ गांधी जी ने काफी इसके लिए शराबबंदी को, नशाबंदी के लिए जिस तरीके से देश में उन्होंने कहा कि अगर वो कभी उनको दायित्व मिला तो वो सबसे पहला कार्य करेंगे तो शराबबंदी करेंगे देश के अंदर। तो शराबबंदी पे चाहे संघ हो, संघ ने भी हमेशा यही कहा है कि शराब से किसी परिवार का निर्माण नहीं होता है। और जीडीपी की जो ग्रोथ है बताती है सरकार, ये पाश्चात्य संस्कृति को लेकर क्या है, ये हमारी पुरातन संस्कृति से नहीं था। ये सोम रस और शराब में बड़ा अंतर है। सोम रस एक जो रस होता है वो एक मेडिसिन होती है, और शराब एक तरह से जिसने की मानव सभ्यताओं का विनाश किया है। 21 से ज्यादा मानव सभ्यताएं थी, उनमें से 16 से ज्यादा सभ्यताएं रही, उसका विनाश शराब ने किया। आपने कृष्ण का, जो हमारे जो भगवान कृष्ण है, उनकी देखिए जिस तरीके से जब उनके वंश का नाश हुआ तो शराब के कारण ही हुआ। तो मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो शराब को इतना संघ ने भी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो चाहे गांधी जी हो, गांधी जी तो सभी के थे। अब देखिए विचार करने वाली बात है कि इस शराबबंदी को पूरे देश के अंदर क्यों नहीं लागू किया गया। अरे कांग्रेस ने अपनी नीति में रखा 1958 तक संपूर्ण भारत को, 1958 तक आजादी के बाद जब गांधी जी ने ये कहा तो सन 1958 तक लक्ष्य रखा था कि पूरे भारत को हम शराब बंदी कर देंगे, भारत भर में सारे राज्यों का। अब चूंकि शराब एक विषय होता है जो राज्यों का विषय होता है, तो मैं ये कहता हूं एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते आपको बता दूं कि शराबबंदी पर जो सरकारें थी, किसकी सरकारें थी? कांग्रेस की सरकारें थी ना। तो क्यों नहीं किया उन्होंने? देखिए सत्येंद्र जी, विषय यहाँ पर ये आ रहा है कि आपकी सरकार जो है आप शराबबंदी पे आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि जो शराब की नई नीति आ रही है उसमें कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आप घर घर ऑन डोर शराब बेच रहे हैं। इस पे अपन बात करें, वहीं आपकी सरकार की पूर्व, चूंकि आप राजनीतिक विश्लेषक भाजपा समर्थित है, तो आपकी जो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती है वो महिला दिवस से एक आंदोलन खड़ा करने की बात कर रही है। तो क्या यहाँ भिन्नता आ रही है? इस पे विषय पे बात नहीं, बिल्कुल उसी विषय को ही आपको एक बात कर दूं आपको कि ये जो बात हुई है बिल्कुल सही है। और चाहे कोई सा भी दल हो, मैंने आपको यही कहा, चाहे गांधी जी का उदाहरण दिया है, संघ का दिया है, भारतीय जनता पार्टी का बात कही, तो एक विश्लेषक के नाते ये बात है शराब एक सामाजिक बुराई है और समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर वो आंदोलन कर रही है तो बहुत अच्छा है। और मैं भी मांग करता हूं। हमारे साथ हमारे जो है मध्य प्रदेश में वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, चैतन्य भट्ट जी। चैतन्य जी, दोनों मित्रों को आपने संजीदगी के साथ सुना है। जहां आनंद तारण जी कांग्रेस से एक आरोप लगा रहे हैं कि उमा भारती जी की सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए उनको सड़क पे आना पड़ा, और भी चीजें उन्होंने कही है। वहीं जो हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी समर्थित राजनीतिक विश्लेषक सत्येंद्र जैन जी बैठे हैं, वो कह रहे हैं, खुद भी इस बात को मान रहे हैं शराबबंदी होना चाहिए। तो ऐसे में क्या स्थितियां उभर के सामने आएंगी, कैसे देखेंगे आप? नहीं, देखिए इसमें तो कोई संदेह नहीं कि शराब जो है बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है जी। और अभी जैसे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि बीजेपी का बड़ा शर्मनाक कृत्य है जी, तो कांग्रेस की शासन भी रहा, अभी 15 महीने तो शासन कांग्रेस का भी रहा है। जाहिर सी बात है अगर शराबबंदी में उनका कोई रुचि होती तो वो सबसे पहले शराबबंदी करते। सवाल इस बात का आता है कि राजस्व कहाँ से आए। सबसे बड़ी बात जो होती है, बार बार ये कहा जाता है राजनीतिक दलों द्वारा, जो सत्ताधारी दल होते हैं, कि साहब राजस्व के कारण दिक्कत होती है। लेकिन राजस्व कैसे आ सकता है, इसका आप उदाहरण बिहार से ले लीजिए, गुजरात से ले लीजिए। गुजरात तो फिर भी सक्षम है आर्थिक स्थिति से। शराबबंदी की है तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने उस राजस्व को प्राप्त करने की कोशिश की होगी। तो इसी तरह से उमा भारती का भी ये कहना है, उन्होंने पिछले दिनों भी ये कहा था कि भाई राजस्व कहाँ से आएगा ये मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद भी अगर नई शराब नीति आ रही है और ये कहा जा रहा है कि अब घर घर हम शराब भेज देंगे किसी भी तरह से, आकर उसके तरीके से, तो ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। क्योंकि अभी तक तो क्या होता है कि बहुत से लोग शर्म के मारे या डर के मारे शराब की दुकानों पे नहीं जाते। लेकिन अगर आप ऑनलाइन शराब की बिक्री शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है कि शराब पीने वालों की संख्या 2 4 गुनी भी हो सकती है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो अपने को ये सोचना जरूरी है कि शराब बंदी कैसे की जाए, उसके लिए क्या तरीके अपनाए जाएं, उसके लिए राजस्व कहाँ से लिया जाए। दूसरी बात जो है कि उमा भारती अभी बहुत लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति से लगभग बाहर है, तो उनको लगता भी है कि एक राजनीतिक दृष्टिकोण भी उनका हो सकता है कि मध्य प्रदेश में हम अपने पैर से पैर जमाए, क्योंकि वो समय तक
यहाँ मुख्यमंत्री रही हैं, तो एक ये भी बात हो सकती है, कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दृष्टिकोण भी होता है। लेकिन एक महिला होने के नाते, एक साथी होने के नाते अगर वो शराब के खिलाफ किसी प्रकार का जन अभियान शुरू कर रहे हैं तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है और बीजेपी को इसमें साथ देना चाहिए। ये बात जरूर है कि शिवराज सिंह ने जी कहा था कि मैं 10 साल तक कोई नई शराब की दुकान नहीं खोलूंगा, तो वो दृढ़ भी रहे। लेकिन अब स्थितियां बदल गई। उनके गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम साहब शराब की और दुकानें खोलेंगे, क्योंकि जो अवैध शराब के ठेके हैं, अवैध शराब का धंधा है, तो कम शराब की दुकानों के कारण बढ़ रहा। भाई अवैध शराब को रोकने के लिए आपके पास तो बहुत बड़ा अमला है, आपका विभाग है, पुलिस है, वो क्या कर रही? सवाल वही आ जाता है कि आपकी इच्छा शक्ति होना चाहिए। अगर इच्छा शक्ति होगी तो निश्चित तौर पर सामाजिक बुराई से आप निजात पा सकते हैं। सुना आपने सत्येंद्र जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे कह रहे हैं, जो चीजें उन्होंने बताई है कहीं ना कहीं निश्चित रूप से शराब क्यों जरूरी है, उसके पीछे जो राजस्व की हानि हो रही है, तो उनके जो उपाय हैं वो करना है। तो क्या इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी, या उमा जी ने जो कहा है कि मैं बताऊंगी कि वो राजस्व की हानि कहाँ से पूरी होगी, तो इस विषय पे कोई रणनीति बनी है? देखिए सक्सेना जी, मैं आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस तरीके से 2011 के बाद से, आपको याद होगा कि शराब नीति में कोई भी नया चेंज नहीं किया था और उसमें कमतरी करते गए थे। चरणशाह प्रक्रिया की लागू की गई थी शराबबंदी की, कोई नई दुकान नहीं शुरू की गई है 2011 के बाद से। और आपने देखा कि वहीं 15 महीने की और जो नर्मदा के आसपास की जो क्षेत्र है उसमें भी शराबबंदी लागू कर दी गई थी एक निश्चित दूरी पर। इसी प्रकार से जो नेशनल हाईवे हैं उन पर भी शराबबंदी कर दी गई थी, भाजपा की सरकार ने की है। मुझे लगता है माननीय शिवराज जी ने बहुत अच्छे तरीके से इस विषय को लिया हुआ है और वित्त मंत्री जी जो है हमारे, उन्होंने भी, देवड़ा जी ने भी बहुत अच्छे से इस पे भली भांति विचार कर रहे हैं और सरकार मुझे लगता है कि इस पे राजस्व का कोई दूसरा साधन लेके आएगी। अभी तो ये ड्राफ्ट नीति है। हाँ, कांग्रेस ने जरूर देखी, एक दुकान थी, कहते थे नहीं कोई उपनीति, 15 महीने में इन्होंने जो है नर्क बना दिया था मध्य प्रदेश में, क्योंकि एक दुकान थी उसके 3 उप दुकानें खोल दी, तो दुकानें तो बढ़ा दी ना। उससे ये शराब की जो खपत है, जैसे आज छत्तीसगढ़ में राज्य मध्य भारत के अंदर सबसे ज्यादा शराब पीने वाला राज्य है, तो छत्तीसगढ़ है, पर कैपिटा कंजम्पशन वहां का सबसे ज्यादा है। तो मध्य प्रदेश में जबकि ऐसा नहीं है, लेकिन ये उनकी सरकार को वहाँ छत्तीसगढ़ में भी सोचना चाहिए, राजस्थान में भी सोचना चाहिए। मध्य प्रदेश को नर्क बना दिया है शराब की दुकानें खोल कर कांग्रेसियों ने, दुकानें खोल करके। देखिए चोरी और सीना अगर कहीं सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखिए। किस तरह की बातें करते, 15 साल की सरकार को छोड़ दिया, क्या हुआ था? 15 महीने की सरकार को पकड़ रहे हैं। अरे भाई, अगर 15 महीने की सरकार के बाद आपने दुकानें बढ़ाने की बात की, आपने बोला कि और दुकानें खोलेंगे, नई दुकानें खोलेंगे, क्योंकि अभी शराब आ रही है, जहरीली शराब बिक रही है, और आज आप ऑन डोर आप कर रहे हैं, पहुंचाने की बात कर रहे हैं। तो ये शिवराज सिंह सरकार ही कर रही है, कांग्रेस की सरकार नहीं कर रहा है। ये किस तरह की बातें करते हैं? झूठ बोलो, बार बार बोलो, इतना बोलो, सच का साबित करने की कोशिश, क्या आवश्यकता पड़ गई? आज उमा भारती को इस मुद्दे को अपने हाथ में लेना पड़ा। और सबसे बड़ी बात एक और मैं बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर थाने में झगड़े हैं और उन झगड़े को आज ये रोड पे आ रहे हैं, ये सब चीजें उसकी परिणति हैं कि एक आदमी अटैक कर। चलिए आनंद जी, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है। देखिए अनूप जी, मैं बता दूं कि इस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता हैं कह रहे हैं, लेकिन उनको शायद जानकारी नहीं, कांग्रेस ने ही खुद ही उप दुकानें खोली कभी 2011 के बाद। एक अरे कौन सी दुकानें खोली भाई, कैसी बातें करते हैं आपको पता नहीं। अब देखिए इनको बोलिए अपने समय पे करवाएं। क्या है कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, ये जूतम पैदार वाली बात, ऐसी स्थिति अच्छी नहीं होती। कांग्रेस ने कौन सी दुकानें खोली? ये तो आपके यहाँ चल रहा है जो अंदर खाने में आपकी। आनंद जी, सत्यन जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, एक बार सुन ले, आपके पास आता हूँ मैं फिर। आप अपने समय पे बोल लीजिएगा, आप कबड्डी क्यों करते? मैं कह रहा हूँ कि शराब की नीति को जिस तरीके से कमलनाथ की सरकार ने पिछले 15 महीने में चेंज किया था, देखा। सरकार को छोड़ा, आपकी सरकार है 1 साल से, आपने क्या कर रहे हैं? अरे आप अब शांत रहिए ना, आप शांत तो रहिए, आप चुप तो रहिए। अनुप जी इनको कहिए जरा शांत रहे अपनी जगह पे, या कृपया इनको इनकी आवाज स्लो करवाइए, एक एक जन को बोलने दीजिए। अब ये बोलेंगे, मैं इनके समय बोलूंगा तो पूरी डिबेट खराब हो जाएगी। आता हूँ आपके पास, आप सुन लीजिए क्या जवाब दे रहे हैं, क्या तर्क है, देख भी लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी समर्थित है, राजनीतिक विश्लेषक है, सुन लीजिए जी।
देखिए मैं वही कह रहा हूँ, कांग्रेस जो है, कांग्रेस का तो जो रीति नीति बिल्कुल करप्ट है ना, कांग्रेस की कोई पॉलिसी है। मैं बता दूं 1958 तक चलिए, अरे भारत की कांग्रेस ने 1958 तक भारत को पूर्ण शराब मुक्त देश बनाने का लक्ष्य रखा था। कांग्रेस के बाजू में दम है तो कांग्रेस बताए 1958 के बाद कहां गायब हो गया वो। अच्छा, दूसरी बात, आप मध्य प्रदेश के अंदर में आ जाते हैं। आप आइए, यही महात्मा गांधी का सम्मान किया गया इन्होंने। महात्मा गांधी ने कहा और नेहरू जी की सरकार ने उस समय 1958 तक लक्ष्य रखा कि भारत को शराबबंदी, लेकिन नहीं कर पाए। धिक्कार है इस कांग्रेस पर। और इसी कांग्रेस के कमलनाथ जी ऑनलाइन शराब घर घर बिचवाना चाह रहे थे और इनके मंत्री कहते थे कि महिलाओं को भी शराब पिला दो तो घर में लड़ाई नहीं होगी। धिक्कार है, जब इनके मंत्री हुआ करते थे, इनके कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार थी, उसमें खुद कहते थे कि महिलाओं को भी पिलाओ, घर में बैठ के पियो और ऑनलाइन डिलीवर। और खुद दिग्विजय सिंह ने कहा कि उमंग सिंगार शराब माफिया है। इनको बोलिए साहब, जूतम पे यार, ये गंदी डिबेट करना मुझे पसंद नहीं है, ना मुझे ऐसा चिल्लाना आता है। इनको बोलिए अपनी जगह बात करें। उन्हीं के पास आनंद जी आप बोल लीजिए, इसके बाद देवेंद्र जी को ले लेंगे। जी मैं बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों जवाब नहीं दे रहे कि क्यों उमा भारती को सड़क पर उतरना पड़ा है? उस बात का जवाब दे, रह जाए, कांग्रेस की बात ना करें, अपनी बात करेंगे। चलिए बिल्कुल जवाब ले लेते हैं, सुनेंगे आप। जी कहते हैं धैर्य रख ले, जरा धैर्य का परिचय। चलिए आप बोले। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां भी हैं, चाहे गुजरात में देखिए शराबबंदी की हुई है, बिहार में की हुई है, और जैसा कि चेतन जी कह रहे थे कि बहुत अच्छी बात है, हमें दूसरे राज्यों से जहां शराबबंदी है, चाहे वो मिजोरम हो या नागालैंड हो, हमें वहां से भी सीख लेना चाहिए कि कैसे उन्होंने अपना राजस्व बढ़ाया। और उस नीति पे माननीय शिवराज जी की सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही, पहले भी उन्होंने किया। लेकिन कमलनाथ जी की सरकार जो 15 महीने आई, उन्होंने क्या किया, गुजरात क्या तरीका है इनका, सब समझाइए। अपनी बात करिए। अरे आपकी बात है, आप बताइए। उमंग सिंगार नहीं, आप तो ऐसे ही करेंगे, वो उनको पता है, उनको कोई जवाब देना नहीं आता। आप ये बताइए कि 1958 के बाद से किसकी सरकारें थी? अरे शर्म आना चाहिए, धिक्कार है, इट्स शेम ऑन द कांग्रेस। समाज की बात है, समाज का इनकी आदत है हर वक्त कुश्ती लड़ना, जनता का अपमान करना, गंदगी फैलाना। आपको देख रहा है पूरा आनंद जी, देख रहे, चरित्र खराब हो गया। आपके पास आ रहे हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दिया है कि ये जो आंदोलन है या जो उमा भारती जी का ये जो मुद्दा चल रहा है, ये सामाजिक है, राजनीतिक नहीं है। तो क्या इस बात में कहीं कोई सत्यता लगती है? पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो विश्वास सारंग ने ये जो बयान दिया है कि ये उनका सामाजिक मामला है। नहीं, देखिए सवाल इस बात का है कि सामाजिक मामला तो है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन उमा भारती एक राजनीतिक व्यक्ति, बिल्कुल लंबे समय से उन्होंने राजनीति की है, तो उसमें बहुत सी चीजें राजनीति को भी जोड़ के देखी जाना चाहिए। बिल्कुल अपने ही सरकार के खिलाफ अगर वो इस तरह का जन आंदोलन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें राजनीति की बू भी आती है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से अभी मुख्य धारा से अलग है। तो जाहिर है कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए भी उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर वो शराब जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ आवाज उठा रही है तो इसमें बीजेपी को भी उनका साथ देना चाहिए। लेकिन वही सवाल बार बार उठ के आता है कि साहब राजस्व कैसे आएगा? तो राजस्व के बहुत से तरीके होते हैं। सवाल इस बात का है कि अभी जैसे मुरैना में जो घटना हुई उसमें जो ACS है राजेश राजौरा, उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी उसमें स्पष्ट है कि पुलिस और आबकारी विभाग की मिलीभगत से ये शराब अवैध रूप से उतारी जा रही थी, जिसके कारण कई लोग मर गए। तो ऐसा नहीं है कि आपके प्रशासकीय तंत्र को ये सारी चीजें मालूम नहीं होती हैं, सारी चीजें मालूम होती है, लेकिन चूंकि उनको महीना बंधा होता है इसलिए उस तरह से आंख मूंद लेते हैं। अगर राजस्व की बात ही अगर सबसे महत्वपूर्ण है तो फिर तो मुझे लगता है कि जुआ, सट्टा, ये सारी चीजें भी वैध हो जाना चाहिए, इवन देह व्यापार भी वैध हो जाना चाहिए, कि उससे भी बहुत राजस्व आ सकता है। तो राजस्व एक अपनी अलग जगह है, लेकिन एक जो समाज बुराई है, सामाजिक बुराई है, आप देखिए कि जो घरों में बेचारी महिलाएं काम कर रहे हैं, उनके जो पति हैं वो शराब पी के अपना पूरा जो भी कमाते हैं उड़ा देते हैं और उनके घर की महिलाओं को दूसरे घरों में काम करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अगर शराब के खिलाफ किसी प्रकार का भी कोई आंदोलन या कोई जन चेतना की आवाज उमा भारती जैसी वरिष्ठ नेता उठा रही हैं, तो शिवराज सिंह सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए और कांग्रेस को भी ये देखना चाहिए कि भाई हम अपनी तरफ से कितना इसमें सहयोग कर सकते हैं। जहां तक अतीत की बात है तो किसने क्या किया वो महत्वपूर्ण नहीं है, अभी जो सत्ता में है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो इस मसले को तरीके से हल करे
और अपने राजस्व के लिए कोई दूसरे उपाय जो भी हो सकते हैं, जैसा कि अभी उन्होंने कहा भी कि दूसरे राज्यों से आप बातचीत करके राजस्व को बढ़ाने के उपाय कर सकते हैं। तो उसके लिए मुख्यमंत्री को भी पहल करना पड़ेगी, उनके मंत्रिमंडल को भी पहल करना पड़ेगी और उमा भारती के साथ देना पड़ेगा, तब इस सामाजिक बुराई को आप खत्म कर सकते हैं। और शराब जो बंदी है वो कहीं ना कहीं से एक समाज के लिए बहुत अच्छा कदम होगा। निश्चित तौर पे उससे सैकड़ों हजारों लोगों की रोजी रोटी जो बर्बाद होती है, लोग कमाते हैं, शाम को शराब पी लेते हैं, उससे उनमें बचाव होगा। चलिए सत्येंद्र जी, निश्चित रूप से जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं तो वहाँ बात तो सामने आ रही है। यदि मंत्री विश्वास सारंग कह रहे हैं कि उमा भारती का अभियान सामाजिक है, राजनीतिक नहीं है, पर चूंकि वो राजनीति से जुड़ी हुई है तो ये बात तो कहीं ना कहीं अंतरकल है, जो चीजें दिख रही हैं वो सामने आ रही है। तो क्या इसको माने कि भारतीय जनता पार्टी में जो अभी कुछ समय पहले कांग्रेस की स्थितियां बनी थी वैसी कोई सुगबुगाहट चालू हो गई है? देखिए अरुण जी, मैं बता दूं, चैतन्य जी ने विश्लेषण किया बहुत अच्छा, लेकिन उसमें मैं और जोड़ना चाहता हूं कि वो यह भूल गए कि उमा भारती जी संत भी हैं। तो एक संत, देखिए, समाज का दर्पण होता है, समाज को आईना दिखाने का काम, समाज को सुधारने का काम अगर कोई करता है तो वो संत करते हैं। तो एक संतत्व की दृष्टि से उन्होंने बिल्कुल सही नीति उठाई है और सही उद्देश्य लिया है। और अभी देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि ये बड़ा सुयोग शुभ कार्य जैसी बात है और शुभ नक्षत्र हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उन्होंने, शराब एक सामाजिक बुराई है जैसा कि विश्वास सारंग जी ने भी कहा, मंत्री जी ने कहा, और शिवराज जी भी जो है इस दिशा में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने पहले की जो कार्य रहा उसमें काम किया कोई, लेकिन बस कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में बहुत सारी दुकानें, मैं ये बात कह रहा हूँ। अब मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो अपनी सरकार के खिलाफ बिगुल बजाने की जो तैयारी हो रही, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो स्थितियां आपने 15 महीने की सरकार में तो उल्टा के की थी, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह की कोई उलटफेर तो नहीं होने वाला? नहीं अरुण जी, ऐसा नहीं। सुनी, देखिए, अब आप क्या चाहते हैं कि घर में एक ही प्रकार के विचार हो? घर में जब भोजन करते हैं अपने, आपके घर के अंदर भी लोग भिन्न भिन्न मत भिन्नता होती है, तो ऐसा नहीं है। उन विचारों में नए नए विचार रहते तो अच्छी बात है, उससे बहुत बढ़िया एक लोकतंत्र आता है, स्वस्थ कार्य होता है और स्वस्थ समाज का, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करना है तो हमें सभी लोगों को चलना चाहिए और हमें राष्ट्र को सर्वोपरि समझना चाहिए। अब शराब जैसी जो विषय है आज, इसमें तो मुझे समझ में नहीं आता कांग्रेस क्यों किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है इस तरीके से बात। कांग्रेस को भी इसमें सहयोग देना चाहिए, कांग्रेस ने लेकिन किया नहीं। अब ये बताएं, हरियाणा में शराबबंदी हुई थी, हरियाणा में शराबबंदी हुई, बंशीलाल जी करके गए, कांग्रेस की सरकार ने उसको रीइंस्टेट कर दिया, शराब लागू कर दी। क्यों कर दी? कांग्रेस के मित्र से जवाब चाहता हूं, आप पूछिए जरा उनसे, जवाब दें। जवाब दे दीजिए, कांग्रेस ने क्यों की वहां पर? जो है सामाजिक नहीं है, अगर इतनी विरोधी कार्य करती है, ऐसा कह रहे हैं आपके मित्र। ऐसा है, संत पुरुष चलिए, संत पुरुष उमा जी है, संत पुरुष शिवराज जी भी है, फिर भैया क्यों शराब बिकवा रहे हैं अपने यहाँ? बंद करवाएं। अपन आप मध्य प्रदेश की बात करें, अपने दौर ना जाए, मध्य प्रदेश की बात करें, जिस प्रदेश में अपन रहते हैं, यहाँ की हम राजनीति कर रहे हैं, बाकी हम बात कर रहे हैं, इधर उधर ना जाए। कहाँ क्या हुआ उधर, उसके अंदर में क्या है उसको छोड़ दें। ये भारतीय जनता पार्टी के मित्रों की यही आदत है। और सत्येंद्र जैन जी, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, आपने इनको बड़ा अच्छा नाम दे दिया, ये इनको विश्लेषक बना दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में अभी तक बैठ रहे थे, अब आपने ये नया इनको उपनाम दे दिया, ये भी समझ से बात है। लेकिन एक बात है, जो शराबबंदी हम तो तैयार है, आप बंद करो, हम आपके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी की घोषणा करे, कांग्रेस उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें सहयोग करेगी और उस बंदी को पूरा सफल बनाएगी। कांग्रेस कृतसंकल्पित इस काम के लिए, कांग्रेस कहीं आपके साथ पीछे नहीं है। ये जो नागरिकों की बुराई है, जो महिलाओं के लिए अत्याचार वाली है, ऐसी शराबबंदी के लिए कांग्रेस हमेशा से आपके साथ रहेगी। आप बंद करने की घोषणा कीजिए, कांग्रेस आपके साथ है। जीएसटी के माध्यम से आज मध्य प्रदेश सरकार को आय ज्यादा मिल रही है, जीएसटी बहुत आ रहा है, तो निश्चित रूप से शराबबंदी बंद करने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए पूछ लेते हैं सत्येंद्र जी, ये बात बिल्कुल सही है। मंत्री, जो पूर्व मंत्री रहे पीसी शर्मा, उन्होंने भी एक आरोप लगाया है कि जो जीएसटी है उससे इतना ज्यादा राजस्व आ रहा है कि यहाँ पर नई शराब की दुकानें खोलना या घर घर शराब भिजवाना, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो क्या कोई पॉलिसी तैयार नहीं कर पा रहे हैं प्रदेश के मुखिया? देखिए अरुण जी, मैं ये बात तो बता दूं आपको कि ये सरकार के जो प्रवक्ता ही बता पाएंगे, इसमें भाजपा के प्रवक्ता भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सरकार और भाजपा अलग, भाजपा समर्थित सरकार ये है, लेकिन भाजपा के लोग नहीं है वहां सरकार में, सरकार के लोग बताएंगे क्या कर रहे हैं उस पर। लेकिन
और मैं भाजपा का समर्थक हूं, अभी मैं कोई अधिकारी भाजपा के लोग नहीं है करता हूं। दूसरी बात, अब मैं आपके पॉइंट पे आता हूं कि मुझे ये लगता है सरकार जरूर इस पर, जिस तरीके से अभी पिछले बार देखिए कोरोना आया, कोविड आया, सदियों में 150 साल में ऐसी आया, इसलिए जिसमें जीडीपी बिल्कुल माइनस में चली गई देश की, तो उसके कारण से हो सकता है कि अभी ये सरकार सोच रही होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माननीय शिवराज जी की सरकार शराबबंदी को मध्य प्रदेश के अंदर जरूर करके पूर्ण कर। चलिए भट्ट साहब, बेहद अहम बात कह दी है सत्येंद्र जैन जी ने कि सरकार में सरकार के लोग नहीं है। क्या मायने निकाले जाएं, क्या ये शंकाएं या जो कांग्रेस के लोग कहीं कहीं जो चुटकी ले रहे हैं पूर्व मंत्री, तो क्या अंदेशा है इसमें? जबरदस्त रूप से अभियान शुरू होता है तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बारे में विचार करना होगा। जाहिर सी बात है कि उमा भारती अगर इस तरह का कोई जन चेतना या अभियान चलाने वाली है तो उन्होंने भी अपनी पूरी राजनीतिक दृष्टिकोण को देख के सारा जो भी चुनाव किया होगा कि हम इस तारीख से ये आंदोलन करेंगे या जन चेतना चलाएंगे, तो उनका भी अपना एक एजेंडा होगा। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर वो उनका राजनीतिक दृष्टिकोण भी होगा, अगर वो अपने वजूद को भी सिद्ध करना चाहती, लेकिन ये बहुत अच्छा मुद्दा है और बीजेपी को निश्चित तौर पे इस बारे में विचार करके कांग्रेस के जो भी आरोप हैं, अगर शराबबंदी कर देते तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के आरोपों का खंडन हो जाएगा कि बीजेपी शराब के पक्षधर है। इसलिए मुझे लगता है कि शिवराज सिंह जी को भी इस बारे में सोचना होगा और हाईकमान को भी इस बारे में सोचना होगा कि कम से कम जो भाजपा के शासित प्रदेश हैं वहां तो कम से कम शराबबंदी हो जाए। कांग्रेस जो कुछ कर रही है वो अलग बात है, लेकिन अगर भाजपा जो आरएसएस और गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाली बात करती है, अगर वो अपने शासित प्रदेशों में अगर इस तरह का कोई शुरुआत करती है तो ये समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए आनंद जी, आपने सुना राजनीतिक विश्लेषक महोदय जो कह रहे हैं और साथ में हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो बात कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या कांग्रेस जो है शराबबंदी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन करेगी? अरे मैंने तो शुरू आपसे बोला ना बिल्कुल शुद्ध दिल्ली में कि कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार के जो अघोषित 2-3 मुख्यमंत्री हैं वो सब इस बात का समर्थन करेंगे, ऐसा आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी कि कांग्रेस की सरकार थी तो वहाँ सुपर सीएम कोई हुआ करता था, दिग्विजय सिंह एक अलग सीएम होते थे। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में बात कर रहा हूँ। जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में बात कर रहा हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ मैं बिल्कुल निश्चित रूप से पार्टी की बात बोल रहा हूँ। पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी के पक्ष में है, शराबबंदी करती है, तो कांग्रेस उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। चलिए सत्येंद्र जी, गेंद आपके पाले में आ गई है। सरकार मतलब कांग्रेस के जो पूरी की पूरी टीम है लॉबी की तरफ से, आनंद तारण जी ने घोषणा कर दी कि यदि आपकी सरकार कोई बड़ा कदम उठाती है शराबबंदी का तो वो आपके कंधे से कंधा मिलाएंगे। अब गेंद आपके पाले में है कि उसको कैसे खेलना है? नहीं, देखिए हम इसको मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो ऐसे गेंद नहीं समझती इसको सामाजिक बुराई है और उसको सामाजिक बुराई का उन्मूलन करने में जरूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कामयाब रहेगी। लेकिन मैं बता दूं कि कांग्रेस के लोग ही खुद अभी ये कर लें, आनंद जी कह रहे हैं। अरे भाई कब तक कांग्रेस को कोसोगे? अरे आप अपने आप को देखो, अपनी पार्टी के लोगों को देखो, कांग्रेस की बात करोगे हमेशा। अरे ये देखो कि हमारी क्या गलती है उसको हम सुधारे, हमेशा कांग्रेस की बात कर दो। अरे शर्म आने चाहिए, हम लोग विपक्ष में बैठे, सत्ता में आप बैठे हो, कांग्रेस से सवाल कर दो, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं होगा। आप अपने जवाबदारी से मुकर दो, ये सरासर अन्याय है देश की जनता के साथ। चलिए दर्शकों से, क्योंकि आपको पता है नहीं, आप ये बता नहीं पाते 1958 में आप तक की सरकार ने लक्ष्य रखा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने लक्ष्य रखा था कि शराबबंदी करेंगे। 1958 से आज हमेशा आपकी सरकारें ने क्या किया? आपने हरियाणा में फिर से शराब लागू करा दी, आपने हरियाणा में शराब लागू करा नहीं अरुण जी? नहीं, समय की कमी है, भारत का अपमान है, हरियाणा के लोगों का अपमान है, मध्य प्रदेश के लोगों का समय चला है क्योंकि विषय बहुत बड़ा है और फिर किसी दिन हम इस मुद्दे पे आएंगे निश्चित रूप से। लेकिन एक स्वस्थ बहस चैनल पर होना चाहिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का सर्वाधिक देखे जाने वाले चैनल साधना न्यूज पर यदि कोई डिबेट प्रसारित हो रही तो लोग इंतजार करते हैं। खैर फिर किसी दिन इसी मुद्दे पर बात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।